पाकिस्तान मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया है। सिंधु समझौता जो है वो स्थगित ही रहेगा। पाक से सिर्फ आतंकवाद पर अब बात होगी, पाक से पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर ही बात होगी। जयशंकर का कहना है पीओके पर तीसरे देश का दखल मंजूर भी नहीं कर सकते। तो एक तरीके से अमेरिका को भी खरी खरी सुना दी है। चीन की सैटेलाइट ने पाकिस्तान की मदद की सैटेलाइट तस्वीरें सच बता रही हैं। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एस जयशंकर की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान से अब बस बात होगी तो सिर्फ पीओके को लेकर होगी। इसके अलावा पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। सिंधु जल समझौता ये स्थगित ही रहेगा। On the ceasefire, what you call ceasefire, we call cessation of firing and military action. We achieved, the goals which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad and other places. So after that, I think since the key goals were achieved, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. इस वक्त हमारे साथ केएम शर्मा जी जो कि एडिटर नेशनल अफेयर्स है वो जुड़ चुके हैं। केएम शर्मा जी, किस तरीके से देखा जाए यहाँ पे दरअसल पाकिस्तान को भी ये कहा गया है कि अब बात होगी तो पीओके को लेकर होगी। दूसरी चीज कहीं ना कहीं ये कहा गया जब तीसरे देश की दखल नहीं है तो अमेरिका को भी यहाँ पे सुना दिया गया है। जी, प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा था कि अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके और आतंक पे बातचीत होगी। उन्होंने ये भी कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, बम बंदूक और धमाके के बीच बातचीत नहीं हो सकती। तो आज जो इन्होंने अपने विदेश मंत्री ने बहुत एक इम्पोर्टेंट बात कही कि हमारा सिंधु जल समझौता जो है स्थगित रहेगा, उससे बात होगी तो पीओके पे बात होगी। इन्होंने भी उसी बात को दोहराया। साथ साथ मध्यस्थता के सवाल कुछ होता ही नहीं है। मध्यस्थता में तो एक तरीके से मैसेज है ये अमेरिका के लिए और ये मैसेज है चीन के लिए कि हम पाकिस्तान के मुद्दे पे किसी से कोई मध्यस्थता नहीं चाहिए हमें, और हम उनसे निपटने में सक्षम हैं। तो ये पाकिस्तान को भी समझ लेना चाहिए कि आपके संकट अभी दूर नहीं हुए हैं, क्योंकि जितना नुकसान उनका हमारे मिलिट्री एक्शन से हुआ है टेररिस्ट कैंप पे, उससे ज्यादा उनका नुकसान महीने 2 महीने में सिंधु जल समझौता के स्थगित होने से होने वाला है। तो ऐसे में पाकिस्तान की बेचैनी जो है विश्व के पटल पे साफ दिखाई दे रही है। और प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा था उसी को सेकंड करते हुए, उसी को एम्फेसाइज करते हुए हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान आप सावधान हो जाइए, हम आप पे कोई नरमी बरतने वाले नहीं। केएम शर्मा जी, लेकिन एक चीज ये भी देखने को मिल रही है जो कि खबर सामने आ रही है कि जल संसाधन मंत्री की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से खत भी लिखा गया जिसमें ये गुहार लगाई गई कि आप सिंधु जल समझौता जो कि स्थगित हुआ है इसे रद्द न करें। पाकिस्तान इस वक्त भारी जल संकट में है। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में करीब 40% उसका जीडीपी जो है वो सिंधु जल समझौता के सिंधु जल के आसपास है। हमारे पास चेनाव भी है और भी जो नदियां हैं उसका पानी दरअसल भारत के रास्ते से ही होके जाता है। अगर हम उस तरीके से देखें कि अगर हम चेनाव में पानी अभी हमने छोड़ा था क्योंकि बहुत तेज बारिश हो गई थी, लेकिन बाकी दोनों नदियां में पानी नहीं, हमने कम कर दिया उसको। तो कम करने के बाद इनकी खेती है, खेती के साथ साथ वहाँ पे जो एग्रीकल्चर एग्रो इंडस्ट्री है, एग्रो इंडस्ट्री पे असर पड़ेगा, मजदूर पर असर पड़ेगा, किसान पे असर पड़ेगा, पूरा पंजाब और सिंध का इलाका जो है सूख जाएगा। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचता। दूसरी बात एक चीज बता दूं आपको कि पाकिस्तान को बम बंदूक और गोला टर्की या चीन तो दे सकता है, लेकिन अगर पानी पीने के लिए चाहिए तो भारत ही दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान का हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त वहाँ की जनता है उनका गला सूख रहा है क्योंकि पानी नहीं पहुँच पा रहा है। ऐसे में भारी जल संकट से पाकिस्तान जूझ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।